यहाँ पे आपको मिलेंगी रेगुलर क्रिप्टो अपडेट और न्यूज़ और बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस भी दिए जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर न्यूज़। पहली न्यूज़ बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकल कर आ रही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के डिप्टी गवर्नर जॉन कुलनीफ ने सुझाव दिया कि क्रिप्टो बेयर मार्केट के क्रैश से बचे लोग कल के अमेज़ॉन और ईबे जैसे बड़े बाजार के इन्वेस्टर बन सकते हैं। उन्होंने क्रिप्टो कैश की तुलना सन 2000 की शुरुआत में .com के पतन से की। इसके बाद कई कंपनियां ढह गई थीं। हालांकि 10 साल बाद बचे लोग अमेज़ॉन और ईबे के प्रमुख इन्वेस्टर्स बने और उन्होंने अमेज़ॉन और ईबे के स्टॉक खरीद के खूब पैसे कमाए। नेक्स्ट न्यूज़ इंडिया की तरफ से निकल कर आ रही है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि भारत की गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल अगले सप्ताह क्रिप्टो करेंसी लेन देन पर जीएसटी टैक्स लगाने पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संभावना नहीं है कि बैठक में एक दर को अंतिम रूप दिया जाएगा, लेकिन अधिकारी क्रिप्टो को 28% के उच्चतम कर के स्लैब में रखने पर विचार कर रहे हैं। भारत ने हाल ही में वर्चुअल रजिस्टर एसेट्स से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाया है। नेक्स्ट न्यूज़ हर्ष गोयनका की तरफ से निकल कर आ रही है। आरपीजी इंटरप्राइज के चेयरमैन हर्ष गोयनका ने इन्वेस्टर्स के सवालों पर रिएक्शन देते हुए लिखा कि वह बिटकॉइन की कीमतों में गिरावट के बारे में चिंतित हैं। निवेशकों की प्रतिक्रिया साझा करते हुए गोयनका ने लिखा, वह चिंतित हैं लेकिन एक बच्चे की तरह सोते हैं। एक बच्चे की तरह का मतलब है वह कुछ घंटों के लिए सोता है, फिर उठता है, थोड़ी देर रोता है और फिर वापस सोने चला जाता है। इसका डायरेक्ट मतलब यह निकाला जा सकता है कि मार्केट कभी गिरता है तो कभी उतनी ही तेज़ी से वापसी भी करता है। मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है। नेक्स्ट न्यूज़ विटालिक बुटेरिन की तरफ से आ रही है। इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने क्रिप्टो हेज फंड थ्री एरो कैपिटल्स के को-फाउंडर जू शू के लिए एक ट्वीट किया और कहा कि सुपर यॉर्चेट खरीदने की तुलना में $50 मिलियन कहीं सही जगह लगाकर लोगों को इम्प्रेस करना ज़्यादा इम्प्रेसिव काम है। कुछ अमीर लोग अपने पैसों का गलत यूज़ करते हैं। उन पैसों से कई लोगों की ज़िंदगियां बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ शिबा इनू की तरफ से निकल कर आ रही है। यूएसए हिस्पैनिक सुपरमार्केट चेन कंडेंस मार्केट्स ने कहा कि वह जल्द ही अपने स्टोर में शिबा इनू और बिटकॉइन एटीएम लगाएंगे। कंडेंस मार्केट के कैलिफोर्निया, नेवादा और एरिज़ोना जैसे बड़े राज्यों में 59 स्टोर हैं। सुपरमार्केट चेन ने डिजिटल करेंसी मशीन और क्रिप्टो एटीएम के यूएसए सप्लायर कॉइनक्लॉइड के साथ पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट न्यूज़ सीजेड की तरफ से निकल कर आ रही है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार बाइनेंस के सीईओ सीजेड ने कहा कि बिटकॉइन अगले 2 वर्षों के लिए अपने ऑल टाइम हाई $69,000 से नीचे रह सकता है। सीजेड ने कहा, कोई भी भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में लोग बहुत खुश होते अगर उन्हें पता चलता कि बिटकॉइन 2022 में $20,000 तक पहुंच जाएगा। 2018 और 2019 में बिटकॉइन की कीमत $3,000 थी। नेक्स्ट न्यूज़ हार्मोनी की तरफ से निकल कर आ रही है। ब्लॉकचेन नेटवर्क हार्मोनी प्रोटोकॉल ने होराइजन ब्रिज में सुरक्षा उल्लंघन की सूचना दी है, जिससे लगभग $100 मिलियन का नुकसान हुआ है। हैकर्स ने यूनिस्वैप डेक्स पर इथेरियम के लिए स्वैप करने के लिए एक अलग वॉलेट में टोकन भेजना शुरू किया और फिर इथेरियम को मूल वॉलेट में भेज दिया। 625 मिलियन रोनेन नेटवर्क और होल की 300 मिलियन की घटना के बाद यह इस साल का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन हैक है।